अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट खैरियत से होंगे। फाइनली मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट मॉडल सेट का जो है 1 से लेकर 50 तक जो सभी वीवीआई क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए थे, उससे आगे की क्वेश्चन को हम लोग आज की इस क्लास में सॉल्व करने जा रहे हैं। इसलिए सभी स्टूडेंट को शुरू से लास्ट तक देखते रहना है ताकि जो है कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आए तो ना छूटे। ठीक है, जितना भी अभी कंटिन्यू क्लास हो रही है सभी के सभी जो है सारा का सारा आप लोगों को क्लास जो मिल रही है अभी बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्लास है। आप लोगों को ये क्लासेस जो है गलती से भी मिस्टेक से भी आप लोगों को मिस नहीं करनी है। ठीक है, फाइनली हम लोग आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे द्वारा जो 5 सेट पीडीएफ आप लोगों को दिया जा रहा है हर बार, और उसमें से फुल गारंटी रहता है कि उससे ही क्वेश्चन आएगा 100%। ठीक है, जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं आज ही रब्ता करें, मेरे नंबर पे है, नंबर है 9508214760। आइए फाइनली आज की इस क्लास को देखते हैं। इस सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 पे 51 पे पूछ रखा है, आमिर हनफी ने उस्ताद रजब अली खान पर एक किताब लिखी, उसका मौजू क्या था। ऑप्शन है मौसीकी, शायरी, तनकीद, तारीख। आपका सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मौसीकी यानी संगीत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 52 पे, इसमें मुकब्बर की निशानदही कीजिए। ऑप्शन है बागीचा, शाहकार, किताबचा, कोई नहीं। तो यहाँ देखिए, इसमें मुसक्कर को अगर आप पहचान लेते हैं तो इसमें मुकब्बर को पहचानने में आपको टाइम नहीं लगेगा। जिसके भी लास्ट में चे और हे आए, चे है जरचा, तो लगभग में जो है ये इसमें मुसग्गर होता है। इसमें मुकब्बर से मुराद बड़ा, इसमें मुसग्गर से मुराद जो है आपका छोटा। ठीक है, तो चे हैदर चा पहचान कर लेंगे तो आप लोग देख लीजिए बागीचा, ये भी इसमें ये भी आपका इसमें मुसग्गर है, किताबचा ये भी इसमें मुसग्गर है। अब कोई नहीं बताया रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए शाहकार जो है ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। शाहकार क्या है, इसमें मुकब्बर है। ठीक है, चलिए दो को तो पहचान ही लिए आप लोग और इनमें से कोई वो तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी ही बचा आपका, तो शाहकार हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर पे, जैद को उमर ने मारा, इस जुमला में जैद क्या है। ठीक है, जैद को उमर ने मारा, किसने मारा, उमर ने मारा। तो यहाँ पे उमर जो है फाइल हो जाएगा, काम करने वाला आपका क्या हो जाता है, फाइल हो जाएगा। ठीक है, या फिर फाइल हो जाता है काम करने वाला, और जिसके ऊपर काम पड़े वो जो है आपका मफूल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए उमर तो मारने का काम कर रहा है, तो काम करने वाला उमर हो गया, और किसको मारा, किसके ऊपर काम पड़ा, ठीक है, ये आपका मफूल हो जाएगा। जिसके ऊपर काम पड़े वो मफूल हो जाएगा। जैसे इंग्लिश की बात करें तो सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, और जिस काम को वो करते हैं वो जो है वो जिस काम को करते हैं वो करना, तो उसका जो क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, बट जिस काम को मान लीजिए हम जैद को ही मार रहे हैं, ठीक है, तो जैद यहाँ पे क्या हो जाएगा, मफऊल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इंग्लिश में इसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं, मफूल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसका मफूल बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, तुम्हारी टोपी कहाँ है, यह किस तरह का जुमला है, खबरिया, इस्तिजाबिया, इस्तफामिया, अमरिया। देखिए इस्तफाम का जो है दूसरा नाम है सवालिया। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रखा है तुम्हारी टोपी कहाँ है, क्वेश्चन पूछ रखा है, क्वेश्चन टेंस यहाँ भी लगा रखा है। ठीक है ना, आपका सही एंड परफेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस्तफाम। ठीक है, 55 नंबर सवाल है, नज़ीर अकबर आबादी में नज़ीर क्या है, उर्फ, तखल्लुस, लक़ब, खिताब। इस तरह का जब भी नाम आ जाए, नज़ीर अकबर आबादी, गालिब और शाद अजीम आबादी, इस तरह का ना अगर नाम आ जाए ना, आप लोग समझ लेना बिल्कुल बिना सोचे समझे तखल्लुस में मार देना, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें तखल्लुस की मिसाल कौन है, शादी, शादी तो होगा नहीं, शादमान ये भी तो होगा नहीं, शादमान ये भी तो होगा नहीं, बट यहाँ पे जो है शाद अजीम आबादी शाद तखल्लुस करते थे अपने नातिया कलाम में, इसलिए वहां पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, अकरम रोटी खाता है, मैं डॉट 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 में, अकरम क्या है। ठीक है, अकरम रोटी खाता है, काम कर रहा है कौन, खाने का अकरम कर रहा है। मैं बताया कि आपको काम करने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को उर्दू में क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, जमीर की कितनी सूरतें हैं, तो जमीर की जो है 5 सूरतें हैं। टोटल कितने हैं, 5 सूरतें, जमीर तनकीरी, जमीर सवालिया, जमीर मौसूला, और जो है इसी टाइप से जो है 5 किस्में होती है टोटल। ठीक है, चलिए ज़मीर इशारी, ज़मीर इस्तफामी, ठीक है, सारा का सारा ये 5 किस्म ज़मीर की है। 59 नंबर क्वेश्चन है, ज़मीर के कितने सिगे होते हैं, 5, 6, 4 या फिर 7।
तो ज़मीर के जो है जितने भी फेल हो सभी के जो है कितने सही होते हैं, छः छः। एक होता है वाहिद हाजिर, दूसरा वाहिद गायब। एक होता है जमा हाजिर, दूसरा जमा गायब, ठीक है। उसी तरह आपका क्या कहते हैं, जमा वाहिद, सॉरी हाँ, जमा हाजिर, जमा गायब, उसके बाद जो है जमा मुतकल्लिम, सॉरी वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम, ठीक है। इस तरह करके आप लोग याद रखें, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, ठीक। उसके बाद वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, ठीक है। उसके बाद आप लोग एक अभी मैं बताया, अभी जहन में नहीं आ रहा, ठीक है। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है, वह आया कौन सा फेल है, फेल मुस्तकबिल, फेल हाल, फेल माजी, फेल मुजारा। तो ये जो है आपका वह आया, वह खाया, वह लिया, ये सारा का सारा फेल माजी मुतलक में होगा। आपका यहाँ पे फेल माजी दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ लें ये जो है फेल माजी मुतलक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट है। 61 नंबर क्वेश्चन है, वह गया कौन फेल है, माजी करीब, माजी मुतलक, माजी बईद, माजी नातमाम। वह गया, ठीक है, माजी बईद गया, सॉरी वह गया आपका माजी मुतलक में ही होगा ना, वह गया, वह खाया, वह पिया, वह लिया, वह दिया, सारा का सारा माजी मुतलक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, माजी करीब की मिसाल दीजिए। वह गया है, वह गया था, वह जाता था। ये आपका क्या हो जाएगा, माजी करीब की मिसाल, माजी करीब नहीं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, वह गया है, ठीक है, माजी करीब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर पे, अगर वह आता कौन फेल है, फेल हाल, फेल मुजारा, फेल माजी तमन्नाई, माजी शिक्या। देखिए इसमें ख्वाहिश आरजू कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, माजी तमन्नाई। अगला सवाल है 83 नंबर, सॉरी यहाँ पे कितना क्वेश्चन देख लीजिए, 63 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अब आगे हम लोग देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 64 है, शोले की शनाख्त के मुसन्निफ कौन है, तो ये जो है इनके मुसन्निफ अमीर हनफी हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन, अकबर को खान बहादुर के खिताब से कब नवाजा गया था, तो इसको जो है 1898 ईस्वी में खान बहादुर के खिताब से नवाजा गया था। 66 नंबर क्वेश्चन है, अकबर इलाहाबादी के फरजिंद हाशिम का इंतकाल कब हुआ, तो 4 फरवरी 1913 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, अकबर की वफात कब हुई, 1921, 1920, 1922, 1923, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, 1921 ईस्वी। 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। 68 नंबर सवाल है, अकबर की वफात कहाँ हुई, दिल्ली, सहारनपुर, इलाहाबाद, लखनऊ। तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलाहाबाद में अकबर की वफात हुई थी, मौत हुई थी। 69 नंबर क्वेश्चन है, अकबर इलाहाबादी अदबी दुनिया में किस हैसियत से मशहूर हुए, ज़रीफ शायर, गज़ल शायर, मरसिया निगार, कसीदा गो। 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज़रीफ शायर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ज़रीफ शायर। 70 नंबर सवाल है, कलियात अकबर में हाँ पूछ रखा है कि कलियात अकबर में उनके कितने दीवान शामिल हैं, 3, 4, 5, 2। तो इनके जो है टोटल 4 दीवान शामिल है, ऑप्शन नंबर बी, और इनके मुसन्निफ जो है अकबर इलाहाबादी हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, किसी शायर के मशहूर गज़ल को अपने अंदाज में अपनाने को क्या कहते हैं, तो उसको तज़मीन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर सवाल है, मुतशायर की किस चीज़ में निराला असर है, तो बटर में जो है निराला असर है। 73 नंबर सवाल पूछ रखा है, मुतशायर भले ही शेर नहीं कहता हो लेकिन वह किस बात पर मुतमईन है, तो नकली शायर होने पर मुतमईन है, इसको सुकून है, तसल्ली है। 74 नंबर क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने यूजिन मोंताले को किस एजाजी डिग्री से नवाजा था, तो जो है इसको कौन सा एजाजी डिग्री से नवाजा था, डीएलएड का एजाजी डिग्री से नवाजा था, ठीक है। 75 नंबर सवाल है, गालिब के अहलिया का क्या नाम है, तो गालिब के अहलिया का नाम, इसकी बीवी का नाम, इसकी पत्नी का नाम क्या है, अमराव बेगम, ठीक है। 76 नंबर सवाल है, क्या पूछ रखा है कि गालिब की शादी किस खानदान में हुई, तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, लोहार खानदान, रामपुर खानदान, सालार जंग खानदान, बरकतुल्ला खानदान, ठीक है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोहार खानदान। 77 नंबर क्वेश्चन है, गालिब के खुस्र मोहतरम का नाम क्या था, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्लाह बख्श खां था, ऑप्शन नंबर सी। 78 नंबर सवाल है, मिर्ज़ा गालिब के किसी एक फारसी किताब का नाम बताइए, तो ऑप्शन देखिए, महरे नीम रोज़, दरबार अकबर, सॉरी दरबार अकबरी, उसके बाद ज़बूर अज़्म, खिलाफत राशिदा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, महरे नीम रोज़, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन है, गालिब की फ़ारसी किताबों के तादाद लिखिए, तो कुल तादाद जो है फ़ारसी किताब के, इसके कुल तादाद 6 है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन
यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन में 6 है, इसलिए हम लोग 6 को मानेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे और भी बताया गया है वगैरह, ठीक है। देखिए 80 नंबर सवाल है कि यगाना चंगेज़ी ने हैदराबाद में किस ओहदे से मुलाजिमत शुरू की। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नकल नवेश। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन देखिए दोबारा क्वेश्चन, यगाना चंगेज़ी ने हैदराबाद में किस ओहदे से मुलाजिमत शुरू की, तो नकल नवेश से ये मुलाजिमत शुरू किया था। 81 नंबर क्वेश्चन, यगाना चंगेज़ी तरक्की करके किस ओहदे पर पहुंचे, तो आपका सबे रजिस्ट्रार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन, यगाना चंगेज़ी मुलाजिमत से कब सुबकदोश हुए, कब रिटायर हुए, तो कब रिटायर हुए थे, ऑप्शन इधर आप लोगों को मिलेगा। चलिए थोड़ा सा वेट करेंगे और ऑप्शन देखने के लिए इधर मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ उसको, और ताकि आप लोगों को अच्छे से नजर आए सारा ऑप्शन। आपका नंबर ए हो जाएगा 1942 ईस्वी, ठीक है। 83 नंबर सवाल है, सुबकदोशी के बाद यगाना चंगेज़ी ने कहाँ सुकून इख्तियार की, तो आपका हैदराबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट एंड राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी सुबकदोशी के बाद कितना नंबर क्वेश्चन है, 83 नंबर क्वेश्चन है। 83 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। 83 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। आप लोग याद कर लेना 83 नंबर। सुबकदोशी के बाद यगाना चंगेज़ी ने कहाँ सुकून इख्तियार की, तो दिल्ली में। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ आने के बाद यगाना के बेटे और बेटी कहाँ चले गए, तो पाकिस्तान चले गए थे। कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान। थोड़ा सा हम वेट करते हैं, इसको देखते हैं, दोबारा कंफर्म करते हैं ये वाला क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए तो कंफर्म कर लिए, तो बिल्कुल मुझे डाउट था पहले ही कि ये जो है आंसर गलत बता रहे हैं। बिल्कुल सही, मेरा डाउट बिल्कुल क्लियर था, ठीक है। तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा। सुबकदोशी के बाद यगाना चंगेज़ी ने कहाँ सुकूनत इख्तियार की थी, तो लखनऊ में जो है ये सुकूनत इख्तियार किया था, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है, खलील रहमान अज़मी की वफ़ात कब हुई, 1975, 1976, 1978, 1980, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 85 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1978 ईस्वी। 86 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, खलील रहमान अज़मी की वफ़ात कितनी उम्र में हुई थी, आप लोगों को बता रखा है कि लमसम जो है 51 महज जो है 51 साल की उम्र में इनकी वफ़ात हुई थी, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन है, जदीद नज़्म के मौजू पर खलील रहमान के एक किताब का नाम लिखिए, तो सही आंसर जो मैं आप लोगों को सी बता रहा था ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट है, नई नज़्म का सफ़र, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन 88 नंबर पे, इनमें से कौन खलील रहमान अज़मी का शेरी मजमुआ है, मातमाम, बोसे नम, जिंदगी ए जिंदगी, संग पैराहन। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिंदगी ए जिंदगी, ठीक है। शेरी मजमुआ है खलील रहमान अज़मी का। 89 नंबर क्वेश्चन है, अता काकवी किस इदारे के डायरेक्टर डायरेक्टर रहे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इदारा तहकीकात अरबी व फ़ारसी। 90 नंबर सवाल है, इदारा तहकीकात जो है अरबी व फ़ारसी कहाँ है, तो ये जो है कहाँ पे है। 90 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना में है। 91 नंबर क्वेश्चन है, अता काकवी को सदर जमहूरिया से कौन सा अवार्ड मिला था, ठीक है। तो 91 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, पहले आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो आपका 91 नंबर क्वेश्चन का जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बता रखे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर, ठीक है, ये बिल्कुल आपका परफेक्ट हो जाएगा। ये अवार्ड हुकूमत अंजुमन की जानिब से दिया गया था। 92 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, अता काकवी की वफ़ात कहाँ हुई, तो अता काकवी की वफ़ात जो है पटना में एक काको नाम से जगह है, उसी जगह में हुई थी। 92 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जितने स्टूडेंट बता रखे हैं या फिर जितने स्टूडेंट को मालूम है ऑप्शन नंबर सी, आप लोग या मालूम जिसको नहीं है आप लोग याद कर लें, ठीक है। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, अता काकवी की वफ़ात कब हुई, तो अता काकवी की वफ़ात कब हुई थी। 93 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट पहले आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो अता काकवी की वफ़ात जो है 1998 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1998 ईस्वी में अता काकवी की वफ़ात हुई थी। 94 नंबर क्वेश्चन है, आदिल क्या है, इसम मफूल, फेल, इसम फाइल, सिफत, ठीक है। जितना भी नाम हो ना आप लोग इसम फाइल में मार देना, ठीक है। आदिल जो है ये एक नाम है, इसम फाइल हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, यूजिन मोंताले को डीएलएड की डिग्री से कब नवाजा गया, ठीक है। तो इसको जो है कब नवाजा गया था, आप लोग पहले बताने की कोशिश करेंगे। डीएलएड की एजाजी डिग्री से कब नवाजा गया था, 1967 ईस्वी में इसको जो है डीएलएड की एजाजी डिग्री से नवाजा गया था यूजिन मोंताले को। 96 नंबर क्वेश्चन, यूजिन मोंताले को किस आलत एजाजी इनाम से नवाजा गया,
तो इसको नोबल इनाम से नवाजा गया था। 96 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नोबल इनाम से। 97 नंबर क्वेश्चन है, गालिब के तालीम की इब्तदा किस उस्ताद के जरिए हुई, तो मौलवी मुअज्जम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन, गालिब ने शेर गोई की इब्तदाई कब की, तो ये जो है मौलवी मुअज्जम के शागिर्दी में ही ये शेर गोई की इब्तदाई यानी शुरुआत में ही ये शेर गोई की इब्तदाई कर दिया था। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन कर दिए थे। 99 नंबर क्वेश्चन है, गालिब की शादी किस उम्र में हुई, तो 13 साल की उम्र में इसकी शादी हुई थी। 100 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, शेर चौथे दरवेश के मुसन्निफ कौन है। ठीक है, शेर चौथे दरवेश के मुसन्निफ कौन है, तो बागो बहार में शेर चौथे दरवेश। देखिए कितना क्वेश्चन कहाँ से बीच से ला करके दिया है। तो ये जो है शेर चौथे दरवेश की मुसन्निफ आपको डायरेक्ट पूछ रखा है इस तरह करके। तो मीर अमन दहलवी जो है बागो बहार लिखा, बागो बहार में चौथे दरवेश की कहानी बयान किया गया है। तो यहाँ पे परफेक्ट आंसर मीर अमन दहलवी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगली क्लास में। जो भी स्टूडेंट पीडीएफ लेना चाहते हैं मेरे नंबर पर राब्ता कर लें। मिलते हैं एक अगली क्लास में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।